हमारे पास 8 एक्सरसाइज 12.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक स्फेरिकल ग्लास है हमारे पास, ठीक है, वेसल है मतलब कि बर्तन है, हैज अ सिलेंडर नेक, नेक है उसकी सिलेंडर की, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ज्यादा आता है तो तू कर दे, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अगर डायमीटर उसका 2 है तो रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल इज, स्फेरिकल जो वेसल है, जो नीचे वाला स्फेरिकल वेसल है, दैट इज 8.5 सेंटीमीटर। पूरे का पूरा जो वेसल बता रहा था वो किसका था? स्फेयर का था। उसकी जो नेक थी वो सिलेंड्रिकल नेक थी। क्लियर है? स्फेयर जो है, स्फेरिकल जो है वेसल, उसकी जो रेडियस है वो है 8.5। रेडियस है या डायमीटर है? अब नहीं बोल रहा स्फेरिकल वाला, ये रेडियस है 8.5 अपॉन 2, क्योंकि उन्होंने लिया डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल वेसल इज 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने इसकी वॉल्यूम निकाल भी दिया हमें, टोटल की, ऊपर की नीचे की सब जगह की, ठीक है। उसके बाद बता रहा है, कह रहा चेक करो कि इस बच्चे की कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। हम क्यों करें? नंबर मिलने हैं इसलिए करना है, हमको क्या मतलब है। अब क्वेश्चन क्या है? एक स्फेरिकल, देखा आप लोगों ने फिश टैंक आते हैं, लोकल से फिश टैंक आते हैं छोटे छोटे ऐसे, है ना, छोटे छोटे फिशेस होते हैं, वो स्फेरिकल होती हैं, गोल नहीं होता, बट स्फेरिकल होता, वो गोल नहीं होता, हाँ स्फेरिकल है। अब उसको ना पूरा ही ऊपर तक बंद कर दिया और एक हल्की सी उसकी सिलेंड्रिकल क्या बनाई, नेक बनाई। अब उसके अंदर फिश मत डालना, निकल नहीं पाएगी, थोड़ी सी बड़ी होगी तो। क्लियर है? तो अब हमने क्या करना है इन दैट केस, एक मान लेते हैं बचपन की एक बॉटल, अगर आप लोग कभी केमिस्ट्री लैब गए तो ऐसे आपको वेसल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, आ गया। तो अब क्या है मेरे पास है, ये शेप है, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन सा, स्फेरिकल, ना स्फेरिकल वेसल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। बेटा ये तो नाम लिखा है मैंने स्फेरिकल वेसल का, ठीक है। स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बता वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बता। रहने दे बस, बहुत बढ़िया हो गया। शर्म करो, पूरा चैप्टर निकल गया, अभी तक ये नहीं याद हुआ, जल्दी आवाजें निकल आई हैं। चल स्फेयर का बताओ फिर। अब इसके अंदर से देखो क्या रेडियस दोनों का सेम है? आंसर इज नो। इसका रेडियस 1 है और इसका रेडियस 8.5 अपॉन 2, तो इसके रेडियस को s लिख दो, इसके रेडियस को c लिख दो, दोनों कॉमन मत लेके बैठ जाना। चल ऐसा भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पाई ले लिया कॉमन, अंदर r स्क्वायर h प्लस 4/3 r क्यूब, कौन से वाला, s, ये कौन सा c। ऐसे भी कर सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल ले सकते हो, और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। अब पाई लिया, r c मतलब इसका कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, हाइट है 8 सेंटीमीटर प्लस 4/3, रेडियस क्या है स्फेयर का 8.5 का क्यूब है, ध्यान से देखना 8.5 अपॉन 2 का क्यूब, तो 8.5 अपॉन 2 3 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से 8.5, क्या ये 3 से टेबल जाएगा? नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। 13 आते हैं इन दोनों को प्लस करने के बाद, ये 2 गया इससे 2 बचा, ये भी 2 गया इससे 1 बचा, ये 2 गया इससे, ठीक है। बेटा परफेक्ट नहीं जाएगा, कुछ तो जाएगा ही, क्योंकि यहाँ नीचे 2 रख के भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उल्टा मैं इसको 3 से भी डिवाइड करूंगा, तो सब छोड़, 2 जो भी छोड़ दे 6 से डिवाइड कर दो इसको, ये 2 भी ऐसे कैसे ही छोड़ दे बस। अच्छा जी, पाई आया 8 प्लस 85 इंटू 85 इंटू 85 अपॉन 6, 3 इंटू 2 6। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसको आज डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा 85 इंटू 85 इंटू 85 मतलब बहुत ज्यादा आ जाएगा ना, फिर 6 से डिवाइड करने बैठूंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, नीचे करेंगे नीचे, वो तो ठीक है, वो नीचे करेंगे। अच्छा अब ये 85 को 6 से डिवाइड कर ले,
1 पे जाएगा कितना आएगा 6 2 5, किस पे करें 4 से 24, कितना बचेगा अब 1, 14.1 लिख सकते हैं, थोड़ा तो छोटा हुआ कम से कम, 85 इंटू 85 इंटू 14.1। कोई ज्यादा स्मार्ट बन के 10 के टेबल से 5 के टेबल से मत काटने बैठ जाना इनको, जैसे ही काटोगे नीचे 2 2 2 आ जाएगा, फिर डिवाइड करने भाग जाओगे। नीचे 10 है तो ये आसान है बात, नीचे 10 को हटा के 2 लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसको बैठ के, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन की सारी मेन कहानी यही है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके और इसको 14.1 से भी मल्टीप्लाई करना, फटाफट करो। तो पहले सबसे पहला काम इसका पॉइंट हटाना, नीचे 10 लगाना, और 10 कितने नीचे ऑलरेडी थे 4 10 ऑलरेडी, 3 10 ऑलरेडी थे, 4 हम लोगों ने अभी लिखा है, ठीक है। 14.1 वाले को हटा के आप 85 इंटू 85 करोगे, आंसर आएगा 7225, ठीक है। और 7225 को 141 से आप मल्टीप्लाई करके देखो, 141 है ना, तो आंसर आएगा 5227 7 4 28 5 4 20 4 8 9 10 8 9 7 4 28 5 2 2 7 5 2 7 7 9 18 आंसर आ रहे हैं? अभी कितना आया आपका 1018725, ये आया मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब इसको यहां लिखेंगे और उसके नीचे जो 10 रेशियो पावर थी ना उसको भी लगाएंगे, पाए 8 प्लस ये कितना है 1018725 अपॉन कितनी है 4 है, यहां लगा दें, ठीक है। देखो एक बार यहां लगेगी या नहीं लगेगी, और अगर लगेगी तो उसको किससे डिवाइड करेंगे वो भी देखो। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 3449918, ठीक है। अब इसके नीचे जीरो कितनी है 2 और 2 4 हो गई, 1 2 3 4, मतलब आंसर आया मेरा 344.991। अरे भाई 345 इनका आंसर है, मेरा 344.991 है। गलत बोल दूं ये ठीक बोलूं? ये अप्रोक्सीमेटली ठीक है, ठीक है, उतना गलत नहीं है। अगर कोई इसको किसी और तरीके से निकालेगा तब भी 1 2 नीचे पॉइंट्स में ही फर्क आएगा, ठीक है। जैसे पीछे आप आंसर देख रहे हो उनका 346 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, उन्होंने 22/7 से किया होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली उनका आंसर ठीक है, एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अगर हम बोले हाँ दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, देन नो, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर, बट यस इट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ इट, ठीक है। तो आपका आंसर कितना है 344.9991, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट।